ऐप मिलेगी। मैं अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। DSSD सर्च करो प्ले स्टोर पे। अभी मैम आपको ना एक वीडियो भी भेज रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करना है प्ले स्टोर पे। पहले आप ऐप डाउनलोड करो। आशिमा को कर दिया। अच्छा, इसको भेजूं? अरे सर क्या आपने पूरा इसको पानी पानी कर दिया है। हाँ इसको कर दो, साफ कर दो ना। इसको ये बोलो DSSD के ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ आशिमा, बस अभी हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं अभी 2 मिनट में नेटवर्क का इशू ठीक करके क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार मुझे बता दो मेरी आवाज सही आ रही है नहीं। एक बार रेज हैंड करना आशिमा। आशिमा एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दो आवाज आ रही है नहीं आ रही है। जी आशिमा, हो गया था आपका कल का प्रैक्टिस? यस सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। आशिमा कल प्रैक्टिस कर ली थी आपने? यस सर, की थी, कैनवस के अंदर की थी। दूसरा वाला मैंने थोड़ा गूगल में जो आपने सर्च करा था ना, दोबारा से एक बार देखकर हाँ रीट्राई कर लूंगी। संडे को ना मैं फ्री होती हूँ सर, तो उस वक्त कर लिया करूंगी। ठीक है, मैं आपको एक काम किया करूंगा अभी 2-3 दिन में ना। यूट्यूब के अंदर जैसे आप डाल नहीं रहे हो नहीं वीडियो, मैं हटा नहीं तो नहीं 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 होगा ना? नहीं नहीं मैं आपको ना थोड़ी देर 1-2 दिन बस ऐप में कुछ इश्यू चल रहा है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ आपको मैं इसी ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, बट आ जाएगा ना इसमें मेरा कि? इस ऐप में सारा स्टोर है, ऐप में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है सारी स्टोर है। यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐप में। तुम्हें 1-2 दिन रुक जाओ बस, मैं तुम्हारा सारा सेटल करता हूँ, ठीक है? सर समझा देना मुझे, ठीक है, जैसे आपने चल भेजा था फिर। चल चल। ओके सर। तो आशिमा थोड़ा रुको, एक बार मैं यहाँ पे सेटल कर दूं नेटवर्क का। 5 से 10 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से नेटवर्क सेटल कर देता हूँ, फिर आज मैं वर्डप्रेस की क्लास करूंगा। दो मिनट रुको आशिमा, बस नेटवर्क सही हो रहा है यहाँ पे, फिर करते हैं। हेलो, हाँ जी।
नहीं, आपको कहीं नहीं जाना। मैं बता रहा हूँ, ऐप डाउनलोड कर ली, लॉगिन कर लिया उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, ऐप में सारी चीजें होती है, आप उसकी चिंता मत करो। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। वहाँ पे ना सर्च करो, नीचे टैब में कोर्सेज दिख रहा है, होम कोर्सेज चैट वो दिख रहा है, नीचे तुम्हें कोर्सेज का टैब दिख रहा होगा। मैं भी ऐप खोलता हूँ, 2 सेकंड रुको। डिजाइन एंड मार्केटिंग के अंदर देखो, मार्केटिंग का एक टैब होगा वहाँ पे, कैटेगरी मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहे हो? देखो जल्दी से। मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा होगा। एकदम एकदम आप वहां पे देखो ना, डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा है ना? नहीं, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा ही दिख रहा है। मैं कैसे बताऊं? नीचे स्टोर का भी टैब दे, सुनो एक काम करो, नीचे स्टोर का टैब है, होम स्टोर चैट प्रोफाइल, होम स्टोर चैट प्रोफाइल। देखो आप ना मैं बता रहा हूँ, आप ना टॉप पे जा रहे हो, नीचे ना होम का टैब है, स्टोर का टैब है, चैट का टैब है और प्रोफाइल का टैब है। देख रहे हो ना? वहीं पे कोर्सेज का तुम्हें टैब, स्टोर का तुम्हें टैब दिखेगा, STORE। क्लिक करो और वहां पे ऊपर सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कर दिया? अब तुम्हें टॉप पे कोर्स दिख गया होगा। आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया तुम्हें टॉप पे। अब उस पर क्लिक करो। कर दिया क्लिक? देखो फिर ना मे भी आपके मोबाइल में इशू होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, लाइव क्लास चल रही है अभी। लर्निंग मटेरियल के नीचे देखो लाइव क्लासेस। चलो आशिमा, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, थोड़ा सा
नेटवर्क का इशू था, अब थोड़ा सॉल्व हो गया। अब क्लास को चालू करते हैं, ठीक है। आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा वेबसाइट के रिगार्डिंग। देखो, वेबसाइट बनाने के लिए ना हम अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। आपको पता ही होगा वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग सीखते हैं। आपने अपने स्कूल में सुना होगा, आपने अपने स्कूल में क्या सुना होगा, आपने अपने स्कूल में सुना होगा वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट हम किस पे बनाते हैं, HTML सुना होगा, आपने CSS सुना होगा, आपने जावास्क्रिप्ट सुना होगा, ठीक है। इन सभी कोडिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक चीज बताओ, कोडिंग सीखना और वेबसाइट बनाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं 4 साल कोडिंग सीखूं, 4 साल कोडिंग सीखने के बाद क्या करूं, वेबसाइट बनाऊं, ये तो भाई बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अब एक चीज बताओ, एक बिजनेस वाला है, एक बिजनेस वाला क्या 4 साल रुकेगा अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, 10 साल रुकेगा कि भाई पहले मैं एकदम कोडिंग सीख लेता हूँ और कोडिंग सीखने के बाद क्या करूंगा, मैं वेबसाइट बनाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं करेगा यार, टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। टाइम किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, कुछ जल्दी से कुछ ना कुछ वेबसाइट बना ले, कुछ ऐसा उसे ऑप्शन चाहिए। जैसे अभी हमने कैनवा में देखा ना, कैनवा में हमने क्या देखा था, हमें फोटोशॉप आना चाहिए चलाना, कोरल ड्रॉ आना चाहिए चलाना, इलस्ट्रेटर आना चाहिए चलाना, ठीक है। बट हमें वो सब चीज नहीं आती है चलानी, तो हम क्या करते हैं, कैनवा टूल का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आगे आपको और भी बताऊंगा कि आप और कैसी कैसी चीजों का यूज करोगे। बट हमें क्या करना है, हमें बहुत जल्दी से हमें क्या करना है, क्रिएटिव बनानी है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो इसी के लिए हम देखेंगे आज वर्डप्रेस को, ठीक है। वर्डप्रेस के अलावा भी आप अलग अलग टूल्स पे वेबसाइट बना सकते हो। आपने कभी विक्स का नाम सुना होगा, आपने कभी शॉपिफाई का नाम सुना होगा, आपने कभी मैजेंटो का नाम सुना होगा। आप इन पे भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। आप इन पे भी वेबसाइट बना सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बनानी है स्पेसिफिकली किस पे, वर्डप्रेस पे। क्योंकि वर्डप्रेस पे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की 90%, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम कहोगे 60% वेबसाइट किस पे है, वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस देखो इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जो बायजूस है, बायजूस जिसकी शाहरुख खान ऐड करता है, ठीक है, जो बच्चों को सिखाने वाली वेबसाइट है, उसको कितने परसेंट लोग, वो वर्डप्रेस पे है, वो कोई कोडिंग लैंग्वेज पे नहीं है, वो वर्डप्रेस पे। आप ये समझो, अगर बायजूस जैसी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो सकती है तो मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। बायजूस जैसी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो हमें भी यही सीखना है कि कैसे आप वर्डप्रेस पे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। देखो वर्डप्रेस क्या, अगर मैं आपको थोड़ा वर्डप्रेस का ओवरव्यू दूं ना, पहले लोग क्या करते थे, कोडिंग करते थे, कोडिंग से क्या करते थे, बेसिकली वेबसाइट बनाते थे। अब वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम वर्डप्रेस से ही बना देंगे वेबसाइट, ठीक है। ठीक है। तो हम वर्डप्रेस से भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बना देंगे कि जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि अमेजोन जैसी वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना दो, आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना दो, आप OLX जैसी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया करियर बना सकते हो, लोगों की वेबसाइट बना के आप क्या कर सकते हो, आगे लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी आसानी से हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस पे कैसे चलाएं, ठीक है। इतना समझ आ रहा है आशिमा? एक बार मुझे बता दो रिजेंट करके। नहीं आ रहा है तो मैं आगे बताता हूँ, फिर हम चलते हैं प्रैक्टिकली कैसे करें। भजन बज रहा है कुछ नहीं। क्या तो क्लास स्टार्ट हो गया, मैं कॉल करूँ? अरे नहीं सर, वो ना और Zoom link, मतलब Zoom link मांग रहा है, not able to join, send Google Meet link और Zoom link। जी आशिमा, यस सर। आ रहा है बाकी समझ? कॉल ज्वाइन हो रहा है, इसको कैसे आ सिंगल रही करो? है। जैसे बढ़िया। सर एक आपसे बात करनी है, जैसे हमारा ना ज्वेलर का काम है, हाँ हाँ, तो मैं इसी के थ्रू अपना वेबसाइट बना सकती हूँ बिल्कुल बना सकते हो आराम से। आप और इसके उसमें लिए डिटेल में वेबसाइट सकती बना हूँ। सकते हो। आपको ऐसी बात नहीं है कि आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है। जो मैं आपको बताऊंगा ना, उससे आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो। जो आपका जो शॉप है ना घर में, उसके लिए हाँ आप जी, बना हाँ सकते जी। हो आसानी से। ठीक है सर, मैं सर आप मुझे सिखाओ, आज मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी बैठ के। ठीक है, आज आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, जी सर, जी सर। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 3 इंपॉर्टेंट चीज। पहले हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है और सब डोमेन क्या होता है। देखो डोमेन क्या है, जैसे आपको पता होगा
google.com, facebook.com, instagram.com, linkedin.com, ये सारे क्या है डोमेन्स है। ठीक है, ये सारे क्या है डोमेन है, यानी कि वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है बेसिकली वेबसाइट का नाम। ठीक है, दोबारा से मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। डोमेन, डोमेन क्या होता है वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम। ठीक है, वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन। अब एक और चीज जैसे कि facebook.com, instagram.com, linkedin.com, ठीक है, ये सब क्या है डोमेन नेम्स, ये सब क्या है डोमेन नेम्स। इंपॉर्टेंट डोमेन आपको समझ आ गया। वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं डोमेन। अब आता है तुम्हारा होस्टिंग, अब आता है तुम्हारा होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, देखो होस्टिंग क्या होता है। अब एक चीज समझो आशिमा की बेसिकली अगर कोई बंदा इंटरनेट में कहीं से भी है, क्या कोई बंदा इंडिया से भी है तब भी facebook.com खुल रहा है, कोई फ्रांस से है तब भी facebook.com खुल रहा है, कोई यूके से है तब भी facebook.com खुल रहा है, कोई यूएसए से है तब भी facebook.com खुल रहा है। ठीक है, इंटरनेट में हर जगह से क्या खुल रहा है, इंटरनेट पे हर जगह से क्या खुल रहा है आपकी वेबसाइट खुल रही है। ये तो आप समझते हो, कोई इंडिया से है तब भी वेबसाइट खुल रही है, फ्रांस से तब भी वेबसाइट खुल रही है, यूके में तब भी वेबसाइट खुल रही है। हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि मैंने वेबसाइट की जो फाइल्स होती है, क्या होती है वेबसाइट में कोडिंग की फाइल्स होती है, कोडिंग की फाइल्स होती है, उसको मैंने कहीं पे स्टोर कर दिया। वेबसाइट पे जो कोडिंग की फाइल्स होती है उसको मैंने स्टोर कर दिया कहीं पे सर्वर पे। कहाँ स्टोर कर दिया सर्वर पे। वेबसाइट पे क्या होती है कोडिंग की फाइल्स होती है, उसको मैंने स्टोर कर दिया सर्वर पे। सर्वर पे स्टोर करने से क्या हो जाएगा, अब जब भी कोई बंदा इंडिया से, जब भी कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट खोलना चाह रहा होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी सर्वर पे। इंडिया से वेबसाइट खोलना चाहता है, आशिमा वेबसाइट खोलना चाहती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर से इंफॉर्मेशन आएगी, तब जाके आपको क्या खुलेगी, तब जाके आपको क्या खुलेगी वेबसाइट आप खोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई बंदा फ्रांस पे जाके, फ्रांस से वेबसाइट खोलना चाहता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, तब जाके वेबसाइट खुल पाएगी। कोई बंदा यूके से वेबसाइट खोलना चाहता है, सबसे पहले कहां जाएगी रिक्वेस्ट सर्वर पे, सर्वर के बाद कहां से आएगी आपके वेबसाइट पे, क्या आएगी सर्वर पे आने के बाद वेबसाइट पे बंदा वेबसाइट खोल सकता है। कोई बंदा मान लो कोई बंदा पाकिस्तान से वेबसाइट खोलना चाहता है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां जाएगी सर्वर के पास, सर्वर से के बाद क्या होगा वेबसाइट खुल पाएगी। यानी कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड एक्सेस करवाना है कि कहीं से भी आपकी वेबसाइट खुल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा जो सर्वर है, ठीक है, सर्वर लेना पड़ेगा ताकि इंटरनेट पे कहीं से भी वेबसाइट खुल सके। अगर वेबसाइट की फाइल मेरे कंप्यूटर में होती, वेबसाइट की कोडिंग फाइल मेरे कंप्यूटर में होती, तो सिर्फ मैं खोल पाता, तो सिर्फ मैं ही ओपन कर पाता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें एक सर्वर लेना पड़ेगा, ये समझ के। एक सर्वर और डोमेन की एवरेज देखो, सर्वर ना 10,000 के भी होते हैं, 5,000 के भी होते हैं, 1 लाख के भी होते हैं, 1 करोड़ के भी होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मिनिमम सर्वर होता है वो होता है 4-5 हजार का, एक एवरेज सर्वर आ जाता है। और डोमेन कितने का होता है, डोमेन के भी आपको बुक करना पड़ता है, जैसे आशिमा.com, आशिमाचौहान.com, ये सब क्या अलग अलग डोमेन है। अगर आप ये लेना चाहती हो, आपको जैसे GoDaddy का आपने नाम सुना होगा, GoDaddy वगैरह से जाके आप ले सकते हो। मैं एक तरीका वो तो बताऊंगा, फ्री में भी आप ये कर सकते हो आगे चल के। ठीक है, मतलब आपको डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा कोई भी वेबसाइट को चलाने के लिए। डोमेन और होस्टिंग, GoDaddy वगैरह जैसी साइट होती है वहां से आप ले सकते हो, मैं फ्री का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, बिना डोमेन होस्टिंग के वेबसाइट नहीं चल सकती। ठीक है, अब एक चीज समझो, डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए भी ना कई सारी कंपनियां, जैसे कुछ कंपनियों के मैं नाम बताता हूँ। जैसे हमारा GoDaddy का नाम सुना होगा, अपना है होस्टिंगर, होस्ट पापा, होस्ट गेटर, होस्ट पापा, ऐसी बड़ी सारी क्या कंपनियां हैं जो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम्हें जिसका भी पसंद आ रहा है वो ले लो। जैसे देखो वीवो होता है, ओप्पो होता है, एमआई होता है, सैमसंग होता है। ठीक है, अलग अलग कंपनियां है ना जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, मोबाइल देती है, मोबाइल की अलग अलग कंपनियां। उसी तरह से डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कंपनियां, GoDaddy, होस्टिंगर, होस्टगेटर, होस्ट पापा, अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, तुम्हें ये समझना है, तुम किसी भी कंपनी का ले लो जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि
इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली बात, तुम वीवो का फोन लोगी, ओप्पो का लोगी, एमआई का लोगी, सैमसंग का लोगी, किसका लोगी? सबसे पहले तुम फीचर्स को कंपेयर करोगे ना। सबसे पहले आशिमा क्या करेगी? फीचर्स को कंपेयर करेगी। आशिमा फीचर्स को देखेगी एमआई में बढ़िया है, वीवो में बढ़िया, ओप्पो में बढ़िया, किस में बढ़िया। ठीक है, आपने पता किया यार सैमसंग में सबसे ज्यादा फीचर है, तो आप क्या करोगे? सैमसंग का मोबाइल ले लोगे। ऐसे ही ना ऐसे गोडैडी होस्टिंग, होस्टगेटर, होस्ट पापा, आप किसकी होस्टिंग लोगे? किसकी होस्टिंग लोगे? जिसके फीचर सबसे बढ़िया होंगे। अब वो ना थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो क्या है? थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको हम स्किप करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं। मैं आपको ना वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपके ऐप में, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, कौन सी होस्टिंग बढ़िया, क्या पॉइंटर हमें ध्यान में रखने चाहिए, उसके वो पूरा थ्योरेटिकल है, आपको मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? आशिमा एक बार जल्दी से रेज हैंड करके मुझे बता दो। आशिमा इतना समझ आ गया? डोमेन होस्टिंग यानी कि अगर आशिमा को अपनी वेबसाइट बनानी है अपने घर के लिए ज्वेलर्स वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपके नाम पे डोमेन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डोमेन और एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। बताओ आशिमा, जी सर। आ गया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपकी अपनी शॉप के लिए एक नाम सोचना पड़ेगा और होस्टिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे बता। ठीक है, जी सर। चलो देखो, एक होता है सब डोमेन। क्या होता है? सब डोमेन। अब देखो सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है। सबसे पहले एक चीज समझो, जैसे गूगल ड्राइव चलाते होंगे तो उसका यूआरएल कभी देखना है drive.google.com। फोटोज चलाते हो गूगल फोटोज, photos.google.com। अब इतना तो हमने समझा। google.com क्या है? google.com इज बेसिकली, google.com क्या है? google.com ये क्या है? google.com, google.com आपका क्या है? डोमेन है। ये आपको समझ आ गया? google.com क्या है? डोमेन है। बहुत बढ़िया बात है, google.com क्या है? डोमेन है, ये आपको समझ आता है। बट photos.google.com क्या? photos.google.com ये क्या है? सब डोमेन है, इसे बोलेंगे हम सब डोमेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, photos.google.com क्या है? सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन। ठीक है, यानी कि डोमेन के आगे, डोमेन के आगे अगर मैंने डॉट लगा दिया और उससे मैंने एक वर्ड लिख दिया तो वो क्या बन जाता है? सब डोमेन। क्या सब डोमेन एक अलग वेबसाइट होती है? क्या सब डोमेन एक अलग वेबसाइट होती है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, सब डोमेन एक सेपरेट वेबसाइट होती है। क्या होती है? सेपरेट वेबसाइट होती है। सब डोमेन क्या होती है? एक सेपरेट वेबसाइट होती है। सब डोमेन क्या होती है? एक सेपरेट वेबसाइट होती है। इंपॉर्टेंट है, सब डोमेन क्या होती है? एक सेपरेट वेबसाइट होती है। ठीक है, सब डोमेन क्या होते हैं? एक सेपरेट वेबसाइट होते हैं, ये याद रखना। photos.google.com एक अलग वेबसाइट है, google.com एक अलग वेबसाइट है, drive.google.com एक अलग वेबसाइट है। यानी कि ये जितनी भी वेबसाइट है ये एकदम अलग वेबसाइट है। सब डोमेन से एक अलग ही वेबसाइट बन जाती है, सब डोमेन से एक अलग ही वेबसाइट बन जाती है। अब चलते आगे, अब चलते आगे। अब देखो, अब थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, थोड़ा आसान से समझते हैं फिर भी। ठीक है, देखो जैसे GoDaddy से आपने डोमेन होस्टिंग परचेज कर दिया, मैंने भी डोमेन होस्टिंग परचेज कर दिया मान लो। ठीक है, डोमेन होस्टिंग मैंने क्या कर दिया? परचेज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर लिया? डोमेन होस्टिंग परचेज कर दिया, गूगल पे चला गया। गूगल पे जाने के बाद क्या चला गया? मैं लॉग इन कर देता हूँ। जैसे अकाउंट होता है ना, आप जब भी GoDaddy पे जाके, होस्टिंगर पे जाके, होस्टगेटर पे जाके, होस्ट पापा पे जाके होस्टिंग डोमेन लोगे तो आपकी एक आईडी पासवर्ड होगी ना, उसे एक अकाउंट बनाओगे तभी जाके करोगे। जैसे अमेजोन पे जाके आप सबसे पहले क्या करोगे? साइन अप करोगे, तभी तो जाके प्रोडक्ट परचेज होगा। सेम वही चीज है। ठीक है, आपने होस्टिंगर पे जाके क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। ऑलरेडी मैंने डोमेन होस्टिंग ली हुई है, ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है? डोमेन और होस्टिंग ली हुई है। ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है? डोमेन और होस्टिंग ली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं आगे। देखो ये ना एक पैनल है, ये एक पैनल है। मान लो आपका सर्वर लोकेटेड है फ्रांस में, मान लो आपके पास सर्वर है फ्रांस में, मान लो आपके पास सर्वर है फ्रांस में, तो आप क्या फ्रांस जाओगे सर्वर को मैनेज करने के लिए? नहीं, तुम इंडिया से ही मैनेज करोगे ना। तो इंडिया से ही मैनेज करने के लिए ये जो तुम पैनल देख रहे हो इसको बोलते हैं सी पैनल। क्या बोलते हैं? सी पैनल, या बोल लो एच पैनल। इसको क्या बोलेंगे हम? सी पैनल या बोल लो एच पैनल। ठीक है, एच पैनल। तो फ्रांस तो जाओगी नहीं सर्वर को मैनेज करने के लिए, तुम यहीं से मैनेज करोगी, तो वही चीज है। एक और चीज क्या? एक होस्टिंग पे, क्या एक सर्वर पे, एक सर्वर पे तुम मल्टीपल डोमेन को चला सकते हो? तुम मल्टीपल डोमेन को चला सकते हो? तो मेरा आंसर है हाँ। तुम ये देखो, एक होस्टिंग है और उस पे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अलग अलग डोमेन है, ये अलग अलग डोमेन है। ये एक होस्टिंग पे मल्टीपल
चल सकते हैं, ठीक है। कितने चल सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितने चल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा प्लान एंड प्राइसिंग पे। किस पे डिपेंड करेगा, प्लान एंड प्राइसिंग पे। तुम कौन सा पैकेज ले रहे हो, जैसे 7,000 के सैमसंग में 16 GB मिलता है, 20,000 के सैमसंग में 128 GB मिलेगा, 50,000 के मोबाइल में 512 GB मिलेगा, सेम उसी तरह, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मतलब प्लान एंड प्राइसिंग है वो वही बात है, जब हम खरीदते हैं तो उससे पहले हमें कई पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है, आगे चल के मैं और बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, अब मैं चले जाता हूँ कोई एक पर्टिकुलर डोमेन की सेटिंग पे, कोई एक पर्टिकुलर डोमेन की सेटिंग से। अब ये जो पैनल देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं सी पैनल। क्या बोलते हैं, सी पैनल। अब डोमेन होस्टिंग तुम्हारा है, सर्वर कहाँ पे तुम्हारा, फ्रांस। फ्रांस तो जाओगी नहीं आशिमा, आप यहीं से मैनेज करोगे। यहीं से मैनेज कैसे करोगे, सी पैनल के थ्रू करो। कैसे करोगी, सी पैनल के थ्रू, वही चीज है ये, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख रही हो ये डोमेन है, लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख रही हो डोमेन है, डोमेन्स और सब डोमेन। लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन और सब डोमेन, डोमेन और सब डोमेन। अब मैं यहाँ पे आशिमा के नाम से डोमेन सब डोमेन बनाता हूँ। देखो digitoboom.xyz, ये मेरा क्या है, डोमेन है। जैसे .com होता है ना, आपने कई बार .in भी सुना होगा, .org सुना होगा, .edu सुना होगा, अलग अलग .nic सुना होगा सीबीएसई की वेबसाइट में, ऐसे ही ना अलग अलग होते हैं, ऐसे ही .xyz भी होता है। अब मैं बनाता हूँ arshima.digitoboom.xyz, ये मैंने बना दिया। अब मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है, मैंने कर दिया क्रिएट arshima.digitoboom.xyz, मैंने क्रिएट कर दिया। नीचे आ गया arshima.digitoboom.xyz। इतना समझ आ रहा है आशिमा, मुझे एक बार ये बताना, चैट में ये बताना, समझ आ रहा है इतना। आशिमा रेज हैंड करके बताओ, आशिमा इतना समझ आ रहा है, बताओ। इतना समझ आ रहा है, बताओ आशिमा। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, चल ठीक है। तो आगे चलते, अब मैंने तुम्हारा सब डोमेन क्रिएट कर दिया। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, डोमेन्स, सब डोमेन, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, arshima.digitoboom.xyz। ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, सब डोमेन मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं इस पे इंस्टॉल करूंगा वर्डप्रेस। क्या इंस्टॉल करूंगा, वर्डप्रेस। लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख रहे हो वर्डप्रेस और ओवरव्यू, ठीक है। मैं इस पे चला गया वर्डप्रेस ओवरव्यू पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, थोड़ा नीचे आऊंगा, ये देख रहे हो इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। अब करे इंस्टॉल इसे, ठीक है, इंस्टॉल। जैसे तुमने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब भी तुम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाती हो तो क्या करती हो, इंस्टाग्राम का ईमेल आईडी, सबसे पहले एक ईमेल आईडी तुम वहां पे एक ईमेल मेंशन करना पड़ता है, यूजर नेम मेंशन करना पड़ता है, पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से ऐसे यहाँ पे मैं वेबसाइट का यहाँ पे सबसे पहले टाइटल मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ आशिमा वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। यूजर नेम मांग रहा है, या यूजर नेम मैंने डाल दिया आशिमा, और पासवर्ड मैंने डाल दिया आशिमा@123। आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है, आशिमा@123। अब मैं क्या करूंगा, एडवांस के टैब पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, एडवांस के टैब पे। अब यहाँ पे digitoboom.xyz है ना, लेकिन मुझे करना है arshima.digitoboom.xyz, सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट कर दूंगा। मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, और ओके कर दिया मैंने, यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। क्या इंस्टॉल कर दिया मैंने, वर्डप्रेस। क्या इंस्टॉल कर दिया मैंने, वर्डप्रेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है आशिमा, अब एक चीज बताओ, आपने इंस्टाग्राम पे आईडी क्रिएट कर दी। अब एक चीज बताओ, विराट कोहली की आईडी क्रिएट होगी, कोई ना कोई तो मैनेज करता होगा ना विराट कोहली की आईडी को, कहीं ना कहीं से मैनेज करता होगा, आईडी पासवर्ड कहीं पे डालता होगा, वही चीज है। तो अभी मैं करूंगा आपकी वेबसाइट को मैनेज। अब मैं आपकी वेबसाइट को खोलूं, अगर आप भी करोगे ना, arshima.digitoboom.xyz, अगर मैं इसको एंटर करूंगा ना, ये देखो आशिमा तुम्हारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। इस तरह से मैंने तुम्हारी क्या बना दी, वेबसाइट लॉन्च कर दी है, ठीक है। कहाँ है तुम्हारा मैसेज, मैं एक बार तुम्हें भेज देता हूँ। ये देखो मैं अभी,
ठीक है, ये देखो आशिमा मैंने आपको भेजी है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, अगर इसको खोल के देखो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक चीज बताओ, आप इंस्टाग्राम को कहीं ना कहीं से मैनेज करती होगी ना। अब ये देखो ये वेबसाइट है, कहीं ना कहीं से मैं बनाऊंगा, इसमें तुम्हारा नाम डालूंगा, तुम्हारी फोटो डालूंगा, तुम्हारे जैसे ज्वेलरी का स्टोर है उसके बारे में डिटेल्स डालूंगा, वही चीज है। वो मैं कैसे डालूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी वेबसाइट के वर्डप्रेस में जाना होगा, कोई भी वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना होगा, तो मैं सबसे पहले उसका नाम लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा digitoboom.xyz, digitoboom.xyz। 30 मिनट मैंने यहाँ पे जैसे एंटर किया digitoboom.xyz, ठीक है, digitoboom.xyz, ठीक है। अगर मान लो मेरा डोमेन है digitoboom.xyz, ठीक है, अगर मुझे इसके वर्डप्रेस में जाना होगा तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं नाम लिखता digitoboom.xyz/wp-admin /wp-admin। जैसे मैंने इसका नाम लिखा, अब मैं इसके कहाँ आ चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने उस टाइम क्या, जब मैं ashima.digitoboom.xyz पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था, एक मैंने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था ना, मैं उसको एंटर करूंगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है बेसिकली करना है ashima.digitoboom.xyz, इस पे मुझे वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ashima.digitoboom.xyz/wp-admin, सिंपल सा ये लिखना है, सिंपल सा मुझे क्या लिखना है, ashima.digitoboom.xyz/wp-admin, याद रखना, ठीक है। याद रखने की क्या बात है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिखना ashima.digitoboom.xyz/wp-admin, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें अपने वर्डप्रेस में जाना हो, ashima.digitoboom.xyz के वर्डप्रेस में जाना हो, तो तुम्हें क्या याद, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अपने वेबसाइट का नाम /wp-admin, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालने को बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ आशिमा, और पासवर्ड में डालता हूँ ashima@123, ठीक है। ये देखो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ वर्डप्रेस में, ठीक है। दोबारा मैं एक बार आशिमा बता देता हूँ, अगर मुझे digitoboom.xyz के वर्डप्रेस में जाना होगा तो मैं सबसे पहले क्या टाइप करूंगा, digitoboom.xyz/wp-admin। अब मैं किसके वर्डप्रेस में आ जाऊंगा, digitoboom.xyz के वर्डप्रेस में, ठीक है। एक बार मुझे बता दो आशिमा, ये क्लियर हुआ है या नहीं, या अभी भी क्लियर नहीं है। आशिमा जल्दी से रेज हैंड करके बता दो, क्लियर हो गया ये नहीं। एक बार मुझे ये बता दो, ये क्लियर हो गया या नहीं, आशिमा रेज हैंड करके। हाँ आशिमा बताओ। हाँ जी सर। क्लियर हो गया। हाँ क्लियर तो हो गया। मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ, जो आपने बनाया है, क्या हाँ मैं इसको यूज कर सकती हूँ? हाँ, मैं उस तुम्हें यूज करने के लिए दूंगा ना। ये अभी मैंने बना दिया आशिमा। देखो अगर तुम्हें digitoboom.xyz के वर्डप्रेस में जाना होगा तो तुम क्या करोगी, digitoboom.xyz/wp-admin, ठीक है। जी सर, ये तो समझ आ गई। लेकिन तुम्हें जाना आशिमा डॉट, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ashima.digitoboom.xyz/wp-admin, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो सर अब मैंने यहाँ पे ये भी एंटर कर दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाऊंगा, सबसे पहले अब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया आशिमा के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले मैं 3 स्टेप्स में ये इसको तोड़ता हूँ। जैसे ही मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ ना, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, थीम इंस्टॉल करूंगा, थीम्स के बाद प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा, प्लगइन्स के बाद क्या करूंगा, प्लगइन्स के बाद मैं करूंगा इंस्टॉल तुम्हारा पेज बिल्डर, आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। पेज बिल्डर आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले थीम यूज करना है। क्या थीम का यूज क्या है, देखो अपीयरेंस के अंदर देख रहे हो, अपीयरेंस के अंदर थीम्स, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये बेकार है। अब देख रहे कौन सी थीम एक्टिवेट है, 2023। मैं कर देता हूँ 2021 एक्टिवेट। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, देखो बदल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2022 को एक्टिवेट करता हूँ। अगर जैसे मैंने एक्टिवेट किया, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो बदल गया, ठीक है।
यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का ये सिंपल सा लॉजिक है, थीम का काम क्या होता है, वेबसाइट के डिजाइन को बनाना। वेबसाइट का डिजाइन कौन बनाता है, वेबसाइट का डिजाइन कौन बनाता है, वेबसाइट का डिजाइन तुम्हारा थीम बनाता है। वेबसाइट का डिजाइन कौन बनाता है, थीम बनाता है। ठीक है, ये समझ आ गया, वेबसाइट का डिजाइन कौन बनाएगा, थीम बनाएगा। अगर मुझे एडवांस वेबसाइट चाहिए, बड़ी वेबसाइट चाहिए, अच्छा वेबसाइट से, तो मुझे क्या बनाना होगा, अच्छी थीम पे वेबसाइट बनानी होगी। क्या बनानी होगी, अच्छी थीम पे वेबसाइट बनानी होगी। तो वो मैं कैसे करूंगा, अपीयरेंस थीम्स, अब देख रहे हो ऐड न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐड न्यू, टॉप पे ऐड न्यू था, टॉप पे ध्यान से दो, देखो टॉप पे तुम ऐड न्यू का ऑप्शन देख रहे हो। ठीक है, टॉप पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके ये देखो कितनी सारी थीम अवेलेबल है, कितनी सारी थीम अवेलेबल है। ये सारी फ्री है और ये सारी फ्री थीम है, ये सारी फ्री थीम है। जो भी तुम्हें डिजाइन पसंद आ रहा है वो तुम यूज कर लो, जो भी तुम्हें डिजाइन पसंद आ रहा है वो तुम यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैंने ये देख रहे हो एस्ट्रा को मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल। तुम दूसरी थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हो, अभी मैंने कर दिया एस्ट्रा को इंस्टॉल। ठीक है, जैसे मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको इंस्टॉल एंड मैंने कर दिया एक्टिवेट। क्या कर दिया, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया, बस कुछ नहीं करना मुझे। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखूंगा, ये देखो अब मेरी वेबसाइट का डिजाइन बदल चुका है। ठीक है, थीम क्या बनाती है, वेबसाइट का डिजाइन। प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन। इसका काम क्या है, ये देखो, इसका काम बेसिकली है, इसका काम क्या है, इसका काम है तुम्हारा फंक्शंस को ऐड करना है। क्या काम है, फंक्शन। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना होगा तो क्या डालोगे, प्लगइन। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे क्या लगाना होगा, अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट को Amazon फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनाना होगा तो तुम्हें क्या ऐड करना होगा, प्लगइन ऐड करना होगा। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन लगाना होगा तो तुम्हें क्या ऐड करना होगा, प्लगइन ऐड करना होगा। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट को, अगर तुम्हें ज्वेलरी जैसी वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए क्या बनाना, क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। जैसा फीचर वैसा प्लगइन, जैसा फीचर वैसा प्लगइन। प्लगइन क्या काम करता है, प्लगइन मोबाइल में फीचर, प्लगइन आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करता है, प्लगइन आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करता है। फीचर्स को ऐड करने का काम किसका, तुम्हारे प्लगइन्स का काम है। ठीक है, एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, मोबाइल में एप्स का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी एप्स है। ठीक है, इन एप्स का काम क्या होता है, इन एप्स का बेसिक यूज यही है कि ये फीचर्स को ऐड करता है। एप्स का काम क्या है, मोबाइल में फीचर्स को ऐड करना, फीचर्स को ऐड करना। बेसिकली मोबाइल जब लॉन्च किया गया था, मोबाइल तो मैसेजिंग और कॉल के लिए लॉन्च किया गया था, बट जैसे जैसे उसमें एप्स आती गई वैसे वैसे उसमें फीचर्स ऐड होते गए। उसी तरह से एक वेबसाइट में, वर्डप्रेस में फीचर्स ऐड कैसे होंगे, प्लगइन्स के जरिए होंगे। ठीक है, प्लगइन्स के जरिए आप फीचर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहां चला गया, प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन, यहां पे मैं चला गया। यहां पे जाने के बाद आपको तीन चीज सर्च करनी है, एलिमेंटर। क्या सर्च करना है आपको, एलिमेंटर। ये देख लो, एलिमेंटर। क्या सर्च करना है, एलिमेंटर, ये सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हो आपको ये दिख जाएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। इसको इंस्टॉल करो। क्या करो, इंस्टॉल करो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, ये देख रही हो प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी क्या करो, इंस्टॉल करो। ये भी इंस्टॉल हो गया, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, ये देख रहे हो एलिमेंट्स किट, इसको भी क्या करो, इंस्टॉल करो। ये भी तुमने कर दिया, इसको भी क्या कर दिया तुमने, एलिमेंट्स किट को भी इंस्टॉल कर दिया। मैंने राइट नाउ तीन प्लगइन को यूज किया। क्या है, एलिमेंटर, 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 एलिमेंट्स, एलिमेंटर, ये अगला नाम है प्रीमियम एड ऑन, अगला नाम है क्या, एलिमेंट्स किट, अगला नाम क्या है, एलिमेंट्स किट। देखो इनका काम क्या, मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ, तुम अपने बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाओगे, बिना कोडिंग के क्या करोगे, वेबसाइट बनाओगे। बट आसान थोड़ी ना वेबसाइट बनाना, थोड़ा तो मेहनत लगेगी, कोड तो करना पड़ेगा। बट मैंने तुम्हें एक आसानी दे दी कि फॉर एग्जांपल तुम्हें अपनी वेबसाइट में कई इमेज को ऐड करना है, तो एक इमेज का बटन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बटन। इस बटन को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है। एक मैंने तुम्हें गैलरी का बटन दे दिया। किसका बटन दे दिया, गैलरी का बटन दे दिया। गैलरी के बटन को बस ये बता दो तुम्हारी इमेजेस कौन सी है, तुम कौन कौन सी इमेजेस को दिखाना चाहती हो, तुम कौन कौन सी इमेजेस को दिखाना चाहती हो गैलरी में, वो है। मैंने तुम्हें एक बटन दे दिया वीडियो का। किसका बटन दे दिया, वीडियो का। इस वीडियो के बटन को ये बता दो तुम
यूट्यूब की कौन सी वीडियो को अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहती हो। एक मैंने तुम्हें दे दिया टेक्स्ट का बटन, किसका दे दिया, टेक्स्ट का, या बोल लो हेडलाइन का बटन दे दिया। हेडलाइन के बटन को बस ये बता दो तुम्हारा कंटेंट कौन सा है, ठीक है, कंटेंट कौन सा है। क्या तुम यहाँ पे कोड कर रही हो, नहीं, तुम इन बटन्स का यूज कर रहे हो। क्या कर रही हो, बटन, बटन में ऑलरेडी पहले से कोड किया हुआ है। बटन में क्या किया हुआ, ऑलरेडी पहले से कोड किया हुआ है, पहले से कोड किया हुआ है। बटन में ऑलरेडी पहले से कोड किया हुआ है, तुम बस क्या कर रही हो, इन बटन्स का यूज कर रहे हो। इन बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, पेज बिल्डर। ये बटन जो है ना, गैलरी का बटन, वीडियो का बटन, टेक्स्ट का बटन, इमेज का बटन, हेडलाइन का बटन, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारा पेज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। उसी में से एक पेज बिल्डर का नाम है एलिमेंटर। क्या नाम है, एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर। एलिमेंटर पूरे का पूरा फ्री है, एलिमेंटर बहुत हद तक तुम्हारा फ्री है, बहुत बढ़िया बात है, एलिमेंटर फ्री है, बट कुछ हद तक ही फ्री है। क्या है, कुछ हद तक ही फ्री है, उसके बाद क्या मांगेगा, ये पेड मांगेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो पैसे देने नहीं है, हम क्या करेंगे, अलग अलग एड ऑन्स को करेंगे। क्या करेंगे, एड ऑन। मान लो देख लियो, प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। एड ऑन का मतलब क्या है, फीचर्स को ऐड करता है। क्या करता है, एड ऑन का मतलब क्या, फीचर्स को ऐड करता है। एड ऑन का मतलब क्या, फीचर्स को ऐड करता है। मान लो फ्री वाला एलिमेंटर, फ्री वाला एलिमेंटर सिर्फ और सिर्फ 25 बटन दे रहा है, 25 बटन दे रहा है, वीडियो, गैलरी, इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट ब्लॉक, 25 बटन दे रहा है। बट बाकी क्या कह रहा है, बाकी कह रहा है अगर आपको एडवांस बटन चाहिए तो एलिमेंटर का पेड लो, ठीक है, हम तो पेड लेंगे नहीं। बट जैसे ही तुमने प्रीमियम एड ऑन डाला तो 10 और बटन एक्टिवेट हो गए। जैसे तुमने एलिमेंट्स किट डाला तो क्या हो गया, 15 और बटन एक्टिवेट हो गए। यानी कि टोटल कितने बटन हो गए, टोटल और कितने बटन हो गए, और टोटल 50 बटन हो गए, 50 फ्री में बटन हो गए। यानी कि फ्री में तुम एडवांस फीचर्स का यूज कर रही हो, ठीक है। एड ऑन का मतलब ये है और बटन्स को ऐड करना, एलिमेंटर में और बटन्स को ऐड करना। यहाँ पे भी देख रहे हो और भी एड ऑन है, ये भी एड ऑन है, और भी एड ऑन है, ये देखो बड़े सारे एड ऑन है। बट हम लिमिटेड एड ऑन को करेंगे, क्यों, जैसे जैसे प्लगइन तुम ऐड करते जाओगे वैसे वैसे वेबसाइट स्लो होती जाएगी। जैसे जैसे प्लगइन ऐड होगा वेबसाइट स्लो होगी, प्लगइन ऐड वेबसाइट स्लो, प्लगइन ऐड वेबसाइट स्लो। तो मिनिमम प्लगइन जिसमें कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, मिनिमम प्लगइन कि ना तो ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा प्लगइन का यूज कर लिया कि जिससे वेबसाइट स्लो होगी, ना ही ऐसा हो कि हमने कम प्लगइन की वजह से वेबसाइट का डिजाइन ही अच्छा नहीं बना। तो ये 3 प्लगइन यूज कर लो, बहुत है, एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर और प्रीमियम एड ऑन। एलिमेंटर तो डालना ही डालना, याद रखना, एलिमेंटर डालना ही डालना। ये एड ऑन्स तभी वर्क करेंगे जब एलिमेंटर का फ्री होगा, ठीक है। अब मैं कहां जाऊंगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे, कहां जाऊंगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ठीक है। जाने के बाद अब ये देख रही हो, अब मैंने किसी को एक्टिवेट नहीं किया था, अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एलिमेंटर को चेकबॉक्स किया, एलिमेंट्स किट को चेकबॉक्स किया, एलिमेंट्स किट को चेकबॉक्स किया, और प्रीमियम एड-ऑन्स को चेकबॉक्स किया। इसके बाद थोड़ा नीचे आऊंगा, बल्क एक्शन, ये देख रहे हो, बल्क एक्शन एक्टिवेट अप्लाई। ये हो गया मेरा, मैंने इसको भी एक्टिवेट कर दिया, तीनों प्लगइन्स को मैंने एक्टिवेट कर दिया। वहां पे भी जाके तुम कर सकते थे, बट एक एक करके तुम्हें सारे प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ता है, इससे बढ़िया मैंने सबको एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया। अगला काम क्या है, अब हम करेंगे पेज क्रिएट। क्या करेंगे, पेज क्रिएट, पेजेस ऐड न्यू, पेजेस ऐड न्यू, ऐड न्यू, ऐड न्यू, ठीक है, ऐड न्यू मैंने कर दिया। इस पेज का मैंने नाम दे दिया क्या, इस पेज का मैंने नाम दे दिया होम। एक बार मुझे बताना, इतना समझ आ रहा है आशिमा, रेज हैंड करके बताना। आशिमा इतना समझ आ रहा है, रेज हैंड करके बता दो। हाँ आशिमा बताओ। हाँ जी सर, बट प्रैक्टिस करूंगी ना तो और अच्छे से हो जाएगा। लिख रही हो आशिमा साथ के साथ तुम?
हाँ हाँ सर, लिख भी रही हूँ। बट मुझे ये सर वीडियो एक बारी भेज देना, क्योंकि मैं वो थोड़ा ना आप थोड़ा एक्चुअली आशिमा पता है थोड़ा थोड़ा एक सा दो भजन हो रही हूँ, थोड़ा एक सा भजन हो रही हूँ। हाँ एक दो दिन थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम, एक दो दिन दिक्कत है बस, उसके बाद नहीं है। आज शाम तक मुझे ये वीडियो मिल जाएगी, मैं तुम्हें जैसी मिलती है मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। वैसे हाँ तुम्हें सर। ऐप में भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा एक दो दिन में। हाँ हाँ सर, ये ऐप में जिंदगी भर रहेगी ना, जैसे हाँ 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 ठीक है, फिर से ठीक। ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेजेस पे जाके ऐड न्यू कर दिया, पेजेस पे जाके ऐड न्यू कर दिया। ऐड न्यू करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नाम दे दो इसका होम। क्या नाम दे दिया, होम। होम डाल के तुम कर दो यहाँ से पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद अब ये थोड़ा लोड हो रहा है प्रोसेसिंग में, ठीक है, थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। अब ये देखो थोड़ा ये बड़ी स्क्रीन आ रही है ना, हम क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस, क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का टैब दबाएंगे, कंट्रोल माइनस किया। अब ये क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस पे मैंने क्लिक कर दिया, दोबारा क्रॉस मैंने क्लिक कर दिया। कंट्रोल माइनस से ना जूम आउट हो जाता है स्क्रीन, कंट्रोल प्लस माइनस से क्या हो जाता है, जूम आउट हो जाती है स्क्रीन। उससे मैंने वो क्रॉस कर दिया। अब ये देखो, अब मैं स्क्रैच से वेबसाइट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये देख रही हो, सबसे पहले मैं जाऊंगा प्लस, प्लस के साइन पे। अब तुमने देखा होगा आधे पे क्या होती है, आधे पे इमेज होती है, आधे पे हेडिंग होती है, आधे पे मतलब अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड होता है। आगे चल के बताऊंगा। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, 2, तो ये क्या होगा, एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम, एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम, एक सिंगल सेक्शन 2 कॉलम, एक सिंगल सेक्शन 2 कॉलम। अगर मैं यहाँ पे दोबारा प्लस के साइन पे जाके 3 करता हूँ, एक सेक्शन और 3 कॉलम, 4 करता हूँ, एक सेक्शन और 4 कॉलम, ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। ये जो लेवल देख रहे हो, ये है सेक्शन की सेटिंग। किसकी सेटिंग, सेक्शन की। ये जो तुम लेवल देख रहे हो, ये जो तुम लेवल देख रहे हो, ये सेटिंग किसकी है, कॉलम की। तुम यहां से भी मैच कर सकते हो, ये किसकी है, कॉलम की, कॉलम की, सेक्शन की। अब तुम्हें करना क्या, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। ये देख रहे हो हेडिंग, हेडिंग को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक करके ड्रॉप कर दिया, डबल क्लिक ड्रॉप ऊपर, ठीक है। ये देखो हेडिंग यहाँ से तुम ऐड कर सकती हो। हेडिंग मैंने लिख दिया आशिमा वेबसाइट, ये देखो, ठीक है। सेंटर लाइन करना हो, सेंटर कर दिया, सेंटर, ये देखो सेंटर मैंने कर दिया इसे, ठीक है। और भी देखो, स्टाइल देख रहे हो, देखो स्टाइल माने सुंदर, स्टाइल माने सुंदर, स्टाइल माने सुंदर। तो कलर के ऑप्शन, ये देखो टेक्स्ट कलर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सुंदरता के ऑप्शन होंगे। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में वैसे ऑप्शन होंगे, ये देखो टाइपोग्राफी में कैसे ऑप्शन होंगे, ऐसे ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये देखो साइज छोटा बड़ा कर देता हूँ, हर एक ऑप्शन है। फोंट वेट, फोंट पतला है या मोटा, वो तुम कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो दोबारा मैं यहाँ पे मेन्यूज पे जाऊंगा, और भी है। यहाँ पे एक बटन है, अगर मुझे बटन को ऐड करना हो, बटन को मैंने कर दिया, बटन की सारी सेटिंग्स है। कलर वगैरह के ऑप्शन स्टाइल में होंगे, एडवांस के अंदर एडवांस में ऑप्शन होंगे, और ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के अंदर क्या करूंगा, वीडियो के अंदर और ऑप्शन है, वीडियो को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने, देखो आधे पे इमेज है, आधे पे टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं बस यूट्यूब से वीडियो का लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैं चला गया, अलग अलग गूगल मैप्स पे चला गया, मुझे गूगल मैप को लगाना हो कहीं पे, ये देखो लगा दिया। तो इस तरह से मैंने क्या कर दूंगा, पूरी वेबसाइट बना दूंगा ये बटन्स की मदद से। बटन की फैसिलिटी कौन दे रहा है, ये दे रहा है आपका एलिमेंटर। कौन दे रहा है, एलिमेंटर, ये एलिमेंटर दे रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल से चीज है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सी चीज है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। देखो ये भी फिर भी ना मेहनत का काम है आशिमा। देखो इससे बढ़िया हम तरीका क्या करेंगे, ये देख रही हो आशिमा ई, ये किसकी वजह से है, एलिमेंट्स किट की वजह से। किसकी वजह से है, एलिमेंट्स किट की वजह से। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना एलिमेंट्स किट पे, अब मेरे सामने ऐसा आ चुका है, ऐसा आ चुका है। अब मैं कहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया इंसर्ट, क्या कर दूंगा इसको, इंसर्ट, ठीक है। ये मुझे बने बनाए पेजेस दे रहा है, क्या दे रहा है, ये मुझे बने बनाए पेजेस दे रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बने बनाए पेजेस दे रहा है। मैं इसको कर देता हूँ इंसर्ट। फॉर देखो इतने सारे बने बनाए पेज है। अब इसमें मैं इस लड़की की जगह अपनी इमेज लगा दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसने मुझे बने बनाए पेज दे दिया। थोड़ा नीचे आऊंगा, देख रहे हो इंसर्ट, इंसर्ट के टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं एक और काम कर लेता हूँ।
एक और पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। पेजेस पे जाके ऐड न्यू पेज एक और कर देता हूँ। इस पेज का मैं नाम दूंगा प्रैक्टिस। क्या नाम दूंगा? प्रैक्टिस। आशिमा तुम्हें अब पता है क्या करना है? जो मैं प्रोसेस तुम्हें मैं एक ब्लैंक वर्डप्रेस दूंगा। क्या दूंगा? एक ब्लैंक वर्डप्रेस दूंगा। प्रैक्टिस नाम दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। इसको भी पब्लिश करके एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। तुम्हें एक ब्लैंक वर्डप्रेस दूंगा एकदम जीरो से, ठीक है। उस पे तुम्हें क्या करना है? उस पे तुम्हें काम करना है। जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, तुम्हें वीडियो पॉज कर करके देखना है। चाहे इसे 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, तुम्हें वीडियो पॉज कर करके देखना है इसको, ठीक है। ये देखो, ये मेरा हो गया इंस्टॉल। क्रॉस कर दूंगा मैं इसे। अब तुम एक चीज देखो, क्रॉस कर दिया मैंने इसे। ये देखो आशिमा, मेरे सामने वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, बन चुकी है। अब ये देख रहे हो इमेज? इस इमेज पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देख रहे हो चूज इमेज? यहाँ पे जाके क्या मैं अपनी इमेज डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके लिखा हुआ है समर आवर लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके मैं ये टिक का ऑप्शन चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं समर आवर की जगह कुछ और लिख दूंगा। इजीली मैं ये कर सकता हूँ। कलर के ऑप्शन स्टाइल में होंगे, स्पेसिंग के ऑप्शन एडवांस में होंगे। ये मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके क्या कर दो? अपडेट कर दो। इतना आसान है, ठीक है। एड न्यू पे जाके मैंने एक और पेज क्रिएट किया था, इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इतना आसान है ये, ठीक है। ये इतना आसान है। एडिट विद एलिमेंटर पे मैं चला गया। प्रैक्टिस पेज के एडिट विद एलिमेंटर पे मैं चला गया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप्स को रिपीट कर लेना। ये देखो, अब मेरे सामने फिर से एक ब्लैंक पेज आ गया। अब आशिमा मैं करूंगा क्या? ये देखो, अब ये देख रहे हो मैंने प्रैक्टिस नाम दिया। प्रैक्टिस का लॉजिक क्या? सबसे पहले मैं जाऊंगा प्लस पे। कहां जाऊंगा? प्लस पे। अब मुझे कौन से वाला लेना है? मुझे सेम टू सेम ये वाला जो डमी पेज है ना, इस डमी पेज को देख देख के मुझे एक नया पेज बनाना है। डमी पेज को देख देख के। इस पेज पे कोई चेंजेस मत करना, इस पेज पे कोई चेंजेस मत करना। मुझे डमी पेजेस, एक नए पेज पे चेंजेस करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ताकि तुम सारे बटन को देख पाओ, सारे बटन की सारी सेटिंग्स पे देख पाओ। देखो, सेक्शन की अपनी सेटिंग होती है। एक और चीज बताऊं आशिमा, देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया, सेक्शन को डिवाइड कर दिया 2 कॉलम्स में। किस में डिवाइड कर दिया? 2 कॉलम, C1 एंड C2 2 कॉलम में। अब इसको पर्टिकुलर इस कॉलम को मैंने डिवाइड कर दिया, और पर्टिकुलर ये हाफ है ना, 50-50 में डिवाइड कर दिया बाय डिफॉल्ट। अब मैं इसे और डिवाइड कर देता हूँ इनर सेक्शन। क्या लिया मैंने? इनर सेक्शन। इनर सेक्शन लेके भी मैं इसे क्या कर देता हूँ? और डिवाइड कर देता हूँ, और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इनर सेक्शन लेके मैंने इसे क्या कर दिया? और डिवाइड कर दिया। अब मेरा क्या है? एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके अंदर 2 कॉलम्स है, और एक कॉलम को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया और में, ठीक है। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। ये सिंपल सा इसका क्या है? लॉजिक है, ठीक है। अभी तुम्हें करना क्या एग्जैक्टली करना क्या है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिया हुआ है इसमें? सबसे पहले इसने लिया हुआ है एक सेक्शन। सबसे पहले राइट क्लिक करो इस पेज पे और नेविगेटर पे जाओ। राइट क्लिक करके नेविगेटर, जैसे तुम नेविगेटर पे चले जाते हो ये तुम्हारे सामने खुल जाएगा। धीरे धीरे करके खोलना है। सबसे पहले क्या लिया इसने? सेक्शन। सेक्शन के अंदर एक कॉलम, तो हम वही करेंगे। सेक्शन के अंदर एक कॉलम, ठीक है, एक कॉलम, ठीक है। ये सेक्शन की सेटिंग है, ये मेरी कॉलम्स की सेटिंग है। ये मेरी सेक्शन की सेटिंग है, ये मेरी कॉलम की सेटिंग है, ठीक है। तो अभी एक थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ, मैं एक बार नेटवर्क का इशू ठीक कर लेता हूँ। 2 सेकंड काम करो उधर से। कौन सी मैडम ने? उन्होंने भगा दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं, क्लास मैंने बोला सर की क्लास कभी भी हो जाती है, 10 बजे 11 बजे। यस, इसे आने ना हो एक सही पे लाने दो। ठीक है सर, हैं? ठीक है, नहीं चलो। साथ से उठाए थे जो हमारे पास क्या रहा आशिमा का? बस आज में थोड़ी सी एक नेटवर्क की इशू हुआ है।
अभी नेटवर्क थोड़ा रीस्टार्ट किया, अभी चालू हो रहा है। 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये देखो, राइट क्लिक किया, नेविगेटर किया। नेविगेटर करने के बाद आपको ये दिख जाएगा इसने क्या क्या लिया हुआ। अब आपको एक एक करके ना ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रॉप करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो सेक्शन लिखा हुआ है। सेक्शन को और खोलोगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉलम है। तो यहीं पे चले जाओ अपने पे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन लेने के बाद क्या कर लेंगे, एक कॉलम ले लेंगे। ये देखो सिंगल एक कॉलम लिया। अब इस कॉलम के यहाँ पे देखेंगे क्या आगे है। कॉलम के अंदर क्या लिया हुआ है इसने, इनर सेक्शन लिया हुआ है। इनर सेक्शन ले लो अब यहाँ पे, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे कॉलम लिया, कॉलम के अंदर क्या ले लिया, इनर सेक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ले लो इनर सेक्शन। ये देखो इनर सेक्शन मैंने ले लिया। बस आपको कुछ नहीं करना है। इनर सेक्शन लेने के बाद उसके अंदर देखो क्या सेटिंग है। इनर सेक्शन लेने के बाद इनर कॉलम्स है। कॉलम के बाद अंदर देखो क्या है, हेडिंग और बटन, ठीक है। हेडिंग और बटन, ठीक है। यहीं पे मैं आ गया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग मैंने ले लिया, हेडिंग ई किट, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग ई किट। एक और चीज देखना, हेडिंग यहाँ पे कौन सी है। हेडिंग यहाँ पे है ई किट वाली। तो तुम भी लोगी हेडिंग यहाँ पे ई किट वाली। यहाँ पे जाओ, ठीक है। हेडिंग यहाँ पे अगर तुम सर्च करोगे ना, बड़ी सारी हेडिंग्स मिलेगी, लेकिन तुम्हें लेनी कौन सी है, ई किट वाली, ठीक है। ये जो ई किट देख रहे हो यही वाली हेडिंग लेनी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो सारी सेटिंग्स है ना हेडिंग की, इसको उससे मैच करना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे सेक्शंस की सेटिंग को इधर के उधर से मैच करना है, बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम जाएंगे इसके सेक्शन की सेटिंग पे, ठीक है। सबसे पहले मैं आ गया इसके सेक्शन की सेटिंग पे, एकदम टॉप के सेक्शन की सेटिंग पे। यहाँ पे आ गया मैं सेक्शन की सेटिंग पे, ठीक है। चलो इसमें मैच कर लेते हैं, इसका लेआउट मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट क्या आ जाएगी, मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट की वैल्यू 800, ठीक है। हाइट टू बी मिनिमम हाइट कितनी आ जाएगी, 800, ठीक है। 800 आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। 800 आ गया, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन मैं यहाँ पे आ गया स्टाइल पे। कहाँ आ गया, स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हो बैकग्राउंड टाइप। बैकग्राउंड टाइप में क्या आ गया, ये देखो ये, और यहाँ पे इमेज ली हुई है, सेम यही चीज। मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊंगा। स्टाइल पे जाने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये क्लासिक पे जाऊंगा। क्लासिक में जाने के बाद इमेज को यहाँ से मैं चूज कर दूंगा। मीडिया गैलरी पे जाके मैंने यहाँ पे इमेज को चूज कर दिया, ठीक है। चूज कर दिया, सेलेक्ट, ठीक है। चूज कर दिया, आ गया। अब उसके बाद और सेटिंग्स है, और सेटिंग जैसे कि इमेज साइज फुल, पोजीशन टॉप सेंटर, अटैचमेंट डिफॉल्ट, ठीक है। यही सारी चीजों को यहाँ पे मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे टॉप सेंटर, अटैचमेंट डिफॉल्ट, अगला क्या आ जाएगा, रिपीट टू बी नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट डिस्प्ले यहाँ पे कर दिया कवर, सेम टू सेम। अभी भी सेम टू सेम नहीं बना। सेम टू सेम कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना। अगले ऑप्शन पे जाओ, बैकग्राउंड ओवरले। आपको बस सारे ऑप्शन को इधर से देख देख के मैच करना है। बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे किया, ये देखो कोड है ये कलर का, इसको यहाँ से कर दो कॉपी और वहां पे जाके कर दो पेस्ट। बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे आ गया, इस पे जाओ और यहाँ पे वो थोड़ा डार्क था, क्लासिक पे जाओ। क्लासिक पे जाने के बाद ये कलर पे, और कलर को यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। हो गया ये पेस्ट। अब अभी भी सेम नहीं बना, सेम नहीं बना तो क्या करेंगे, थोड़े और मैच करेंगे। ऑप्शंस अभी भी मैच नहीं है। ओपेसिटी 0.3 है, वहां पे क्या है 0.5 है, ठीक है। इसको मैच करो, ठीक है। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। अब आपको और भी ऑप्शन पे जाओ। ऐसे ही आपको कहाँ जाना है, हेडिंग पे जाओ। हेडिंग के टाइट कंटेंट के अंदर मैच करना है, सब टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन, शेडो, सेपरेटर, ऐसे ही स्टाइल को मैच करना है। स्टाइल के भी अंदर अलग अलग है, एडवांस में मैच करना है। ऐसी सेक्शन की सेटिंग, कॉलम की सेटिंग, इनर सेक्शन की सेटिंग, सारे लेवल की सेटिंग पे जाना है। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है, राइट क्लिक करो, नेविगेटर करो। राइट क्लिक करके नेविगेटर, नेविगेटर पे जाने के बाद जो जो तुम्हें दिख रहा है उन सबको कर दो मैच। ये देखो सेक्शन, सेक्शन खुल गया। सेक्शन पे जाओ, लेआउट स्टाइल एडवांस, और वहां पे के यहाँ के भी आ जाओ सेक्शन पे। सेक्शन को करो लेआउट स्टाइल एडवांस, इन तीनों को मैच कर दो। जब ये मैच हो जाएगा तब आ जाओ कॉलम पे। कॉलम को मैच कर दो लेआउट स्टाइल एडवांस, और वहां के भी कर दो कॉलम को, ठीक है। यही आसान काम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेआउट स्टाइल एडवांस ऐसे ही आगे कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक बार बताओ आज क्लास में कोई डाउट है तो।
फिर मैं आगे बता, एक बार बता दो, कोई डाउट है तो रेज हैंड कर दो जल्दी से और बताओ कोई डाउट है। हाँ आशिमा बताओ। हेलो। हाँ आशिमा बताओ क्या डाउट है। हाँ तो सर कोई डाउट इतना नहीं है, बस छोटा सा ये भी समझ जाऊंगी, थोड़ा सा ठीक है, टाइम जरूर लगेगा। तो इसी में प्रैक्टिस करना है ना मुझे, जो आपने बना मैं के दिया है। मैं तुम्हें ना वेबसाइट की डिटेल्स भेजता हूँ, ठीक है, ठीक है मैं सर, तुम्हें भेज भेज दीजिए। दूँ। चलो भेज दीजिए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में करते हैं बात, ठीक है। कोई बात नहीं सर, जैसे सही लगे चलो आपको। ओके चलो सर। आशिमा, ठीक है, आज थैंक यू इसकी सर, बाय। प्रैक्टिस कर लो, बाकी आगे चलो। चलो। जी सर, बाय सर। Is